हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो है यूनिट 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल की समीकरणें, मैक्सवेल्स इक्वेशन। वैद्युत तथा चुंबक से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनको मैक्सवेल ने गणितीय रूप दिया, जिनको हमने क्या कहा, मैक्सवेल की समीकरण है। मैक्सवेल ने जो सिद्धांत दिया था, मैक्सवेल ने कहा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा उन्होंने विस्थापन धारा को भी बताया कि जब किसी परिपथ में धारा बहती है तो धारा एक तो तारों में बहने वाली धारा होती है और दूसरी धारा क्या होती है, विस्थापन धारा होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो समीकरण है, मैक्सवेल ने जो 4 समीकरण दिए, उन 4 समीकरणों में जो पहली समीकरण है वो है, आपको मैं बता रहा हूं, स्थिर विद्युत का गाउस प्रमेय। स्थिर विद्युत का गाउस प्रमेय। गाउस ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है सपोज, इस बंद पृष्ठ से जिसका क्षेत्रफल a है, ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ पे माना सपोज कोई आवेश है, तो क्योंकि माना सपोज यदि ये धन आवेश है तो बल रेखाएं, आपको पता है इस तरीके से बल रेखाएं बाहर को निकलती है। ठीक है, इस तरीके से जो है बल रेखाएं क्या होगी, बाहर को निकलती है। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने, अविलंब और निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फाई बराबर ई ए। ठीक है, अब गाउस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, मतलब 1/एप्सिलॉन गुणा गया क्यू। ठीक है, ये किसने दिया, गाउस ने अपनी प्रमेय दी। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ है और इसके केंद्र पे मानो मैंने सपोज धनावेश रखा है, तो धनावेश क्या हो रहा है, बल रेखाएं बाहर को जा रही है, तीर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। यदि मैं इसको गणितीय रूप में दिखाऊं, ठीक है, मैक्सवेल ने इसको गणितीय रूप में दिखाया, तो इसका जो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, उसको नाम दिया गया इंटररेखिक समाकलन। ए से जो हुआ उसको हमने जो है डी ए में छोटे छोटे उसमें जो है इसके पृष्ठ को बांट दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए बोल करके, तो इसको ई इंटू डी ए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यही जो है गाउस का स्थिर वैद्युत का क्या है, नियम है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फाई ई भी बोलते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा रैखिक समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि यदि बंद पृष्ठ के, यदि कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे आवेश यदि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो तब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि धन आवेश से बल रेखाएं जो है बाहर को निकलती हैं। ठीक है, इसके माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, और ऋण आवेश से भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर आती है। ठीक है, समझ रहा है। यदि इसकी बात में यदि करूं, यहाँ पे केंद्र में ऋण आवेश है, तो बल रेखाएं कैसे होंगी, बाहर को न जाकर के अविलंब अंदर को आएंगी इस तरीके से। ठीक है, यदि दोनों आवेश रखे गए हैं, तो धन आवेश बाहर को, ऋण आवेश अंदर को। यदि आवेश दोनों समान है तो वैद्युत फ्लक्स भीतर में क्या होगा, 0 होगा। यदि आवेश समान नहीं है तो इसका, इस बंद पृष्ठ का कुछ न कुछ क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है।
ठीक है, समझे होंगे। अगला जो है बच्चों, अगला जो है स्थिर वैद्युत का गाउस का प्रमेय ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं स्थिर चुंबकत्व का गाउस प्रमेय, स्थिर चुंबकत्व का गाउस प्रमेय अर्थात किसी बंद पृष्ठ में जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब माना ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में सपोज हमने क्या रखा है, एक हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से क्या होती है, बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, आपको पता है। तो बल रेखाएं चूंकि चुंबक है और चुंबकों के दोनों ध्रुव क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है, शक्तिशाली ध्रुव है, तो दोनों से बल रेखाएं क्या होंगी, समान निकलेंगी। तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की ओर आ रही है, तो यहाँ पे जो इसके भीतर जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि यदि एक ही ध्रुव होगा तो चुंबक का एक ही ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। मैंने चुंबकीय प्रेरण के द्वारा दूसरा ध्रुव क्या हो जाता है, उसका साउथ हो जाता है। मतलब यदि हम किसी चुंबक की नॉर्थ और साउथ का कोई पूरा चुंबक है, उसका एक साइड नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ है, यदि हम उसको बीच में से तोड़ दें तो एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा उसका दूसरा ध्रुव क्या हो जाता है, ऑलरेडी साउथ हो जाता है। यदि नॉर्थ है तो साउथ और साउथ है तो नॉर्थ हो जाता है। तो बोलने का मतलब दूसरा जो है स्थिर चुंबकत्व का गाउस का थ्योरम है कि माना ये टोटल पृष्ठ माना सपोज इसका S है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, या माना सपोज टोटल पृष्ठ क्या है, A है, तो इसका जो कुल रेखिक समाकलन हो जाता है वो हो जाएगा फाई, रेखिक समाकलन हो जाएगा B डॉट DA बराबर 0। या हम क्या कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से में जो कुल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, जिसको हम फाई M से डिनोट कर सकते हैं, फाई M बराबर हो जाएगा रैखिक समाकलन B डॉट DA। तो इससे हमें क्या इस स्थिर चुंबकत्व का गाउस प्रमेय से हमें ये प्राप्त हुआ कि किसी भी चुंबक का एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी चुंबक का अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरी जो समीकरण दी मैक्सवेल ने, मैक्सवेल का जो तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। आप जानते हैं कि फैराडे ने कहा, फैराडे ने जो नियम दिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो नियम दिया, उसमें कहा कि जब किसी कुंडली में, कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो किसका विरोध करता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो फैराडे ने जो अपना नियम दिया, उसने कहा कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू है वो माइनस डी फाई बटे डी टी, फाई क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जब किसी कुंडली में, किसी बंद कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो किसका विरोध करती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, आपने देखा होगा बच्चों, एक हमारे पास सूत्र है
E बराबर V अपॉन L। ठीक है, ये होता है विभव प्रवणता। प्रति एकांक लंबाई में माना इसकी लंबाई क्या है, L है, विभव पतन की दर माना वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L। प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन की जो दर होती है, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन की जो दर है उसको कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं E L बराबर V। V क्या है, विभव है, विभवांतर है, विभव है। ठीक है, और तो हम इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि V बराबर क्या लिखते हैं हम, वैद्युत वाहक बल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं V बराबर, इसको हम लिख सकते हैं V बराबर, यदि हम कुल जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा रैखिक समाकलन E डॉट L को लेकर न लेकर के हम क्या ले रहे हैं, DL ले रहे हैं। तो कुल वैद्युत वाहक बल जो हो जाएगा उसका कुल विभवांतर हो जाएगा E डॉट डेल्टा L। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं V को, वैद्युत विभवांतर को। ठीक है, वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है वैद्युत विभवांतर, ये हमारा E डॉट DL। तो हम इसको देखिए बच्चों, यदि गणितीय रूप में हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा रैखिक समाकलन E dl बराबर d5 v अपॉन dt। ये जो है गणितीय रूप ये दिया गया मैक्सवेल के द्वारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। ठीक है, अगला जो है चौथा जो हमारे पास चौथा जो समीकरण है वो समीकरण है एम्पियर का संशोधित नियम। चौथा जो नियम है एम्पियर का संशोधित नियम। एम्पियर का संशोधित नियम, एम्पियर का जो संशोधित एम्पियर का नियम था कि किसी बंद सीमा के अनुदिश, किसी बंद सीमा के अनुदिश, किसी बंद सीमा के अनुदिश माना इसका जो है टोटल जो है ये माना बंद सीमा के अनुदिश, इसको डेल्टा L ले रहे हैं। ठीक है, कि अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B किसी एक L लंबाई के तार को मोड़ करके एक कुंडली बनाई गई और उसकी सीमा के अनुदिश, ठीक है, किसी सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है V डॉट dl, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, μ0 I के। ठीक है, अब चूंकि मैक्सवेल ने इसको एम्पियर का जो संशोधित नियम है उसने कहा कि IC प्लस μ0 I d, ठीक है, μ0 I d। ठीक है, तो इसलिए जो है इंटीग्रेशन V डॉट dl बराबर μ0 आप कॉमन ले लेंगे तो IC प्लस ID। ये जो संशोधित नियम था, एम्पियर ने अपना नियम दिया था, एम्पियर का जो नियम था वो था रैखिक समाकलन V डॉट dl बराबर μ0 I। ठीक है, ये एम्पियर का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। ठीक है, किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रैखिक समाकलन होता है वो क्या होता है, उस सीमा में घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। लेकिन उसमें संशोधित किया कि मैक्सवेल ने कहा कि किसी बंद सीमा के अनुदिश, किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रैखिक समाकलन है, ठीक है, वो उस बंद सीमा में घिरी हुई कुल धारा का मतलब IC प्लस ID, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का जो योग होगा उसके μ0 गुना या μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय
नियम का संशोधन मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। बच्चों, आपने देखा होगा पहला और चौथा, पहला नियम वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हुआ, गाउस का जो थ्योरम वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि वहां पर आवेश था, ठीक है। और चौथा नियम जो है वो किसके द्वारा हुआ? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, मतलब जो एम्पियर का संशोधित नियम है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। और जबकि आप दूसरा समीकरण देख रहे हैं जिसको हमने कहा कि स्थिर चुंबकत्व का गाउस थ्योरम और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का जो नियम है, वहां पर ना तो वैद्युत क्षेत्र है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये टॉपिक आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।